सरकार में सिर्फ अंबानी और अडानी का जेब भरने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा। गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, गड्ढे गड्ढे दिख रहा है आपको। मन की बात कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, बहुत लोगों ने इसको जरूर मनोरंजन का विषय बनाया। 2022 में सत्ता जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। पहले आप कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है पेट्रोल का दाम, गैस का दाम हमारे हाथ में नहीं है, आज कहां से आ गया कि महाराज निकल गए तो फिर धान भी तौला जा रहा है। अगर तो सामान्य जनता पीछे खड़ी होती थी पहले, और महाराज की गाड़ी जा करके पहले अपना काम कर लेती थी। इनका यदि भाजपा का ये सोच दिखाता है कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। आप कौशाम्बी क्षेत्र ऐसा है, कौशाम्बी क्षेत्र ऐसा है, पूरा मौका दीजिए। और मैंने ये चीज देखी है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गुंडागर्दी बहुत हावी थी। यहाँ से रंजनपुर से सिराथू के बीच में 3600 गड्ढों के पैच लगे हैं, कोई विकास नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, लूटने का काम कर रही है गवर्नमेंट। नमस्कार, माई भारत की खास पेशकश क्या बोलती पब्लिक में आपका स्वागत है और मैं हूं सैयद आकिब रजा। और हमारा कारवा जो है वो पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। अगर हम कौशाम्बी जिले की बात करें तो यहां से 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। हमारे साथ यहाँ की आवाम है, यहाँ की जनता है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं और इनके जहन में क्या चल रहा होगा जब ये मतदान केंद्र में जाएंगे। सबसे पहले आपके पास आएंगे, 22 में किसकी सरकार आप बनाना चाहती है और क्यों, कारण क्या? मैं 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ऑलरेडी बनी बनाई है। यह आत्मविश्वास कहाँ से आया, प्रश्न ये उठता है कि सामान्य नागरिक के अंदर यह आत्मविश्वास क्यों है? क्योंकि उसने ये अनुभव किया है जनता ने कि जितने दिनों से इतने शासन प्रशासन के साथ जीवन जीते हुए हम लोगों ने इस समय ये अनुभव किया है कि अपनी एक एक बात को कहने का अवसर हमें अब जा कर के मिला है। मन की बात कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, बहुत लोगों ने इसको जरूर मनोरंजन का विषय बनाया, लेकिन मन की बात कहने का अवसर यह है कि हमारी छोटी से छोटी भावनाओं का सम्मान है, जहाँ राष्ट्रगत नीतियों पर विचार होता है, जहाँ पर कोई छोटे स्तर पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के राजनीति नहीं की जाती, वंशवाद नहीं होता है, हर किसी को अवसर मिलता है। तो यह अवसर जब उचित व्यक्ति को मिलता है, उचित निर्णय होते हैं, उचित फैसले आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उन्होंने हर एक छोटी सी चीज़ के, आप देखिए कि यदि एक वृक्ष भी लगा है तो उस वृक्ष के बीज को लाया कौन है, उसको लगाया कौन है, पानी किसने डाला? तो योगी सरकार का चुनाव होगा, योगी जी ने कितना यहाँ पर काम किया, कितना विकास कार्य हुआ है कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो? नहीं, तो कौशाम्बी की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि कौशाम्बी में मैं अभी ज़्यादा सक्रिय हुई हूँ 3 वर्षों से, और मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी बहुत हावी थी। महाराज 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 वर्ड ऐसा चलता है कि महाराज निकल गए तो फिर धान भी तौला जा रहा है। अगर तो सामान्य जनता पीछे खड़ी होती थी पहले, और महाराज की गाड़ी जा करके पहले अपना काम कर लेती थी। महाराज को तो योगी जी को कहा जाता है महाराज है, कौन महाराज है? नहीं, वो महाराज की उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने कौशाम्बी जिले की बात की है, मैं कौशाम्बी जिले के कल्चर पर बात कर रही हूँ कि वहाँ की व्यक्तिगत बातचीत करने की टोन क्या है। जब आप संबोधन करेंगे तो मैं उनके बारे में बताऊंगी। अभी आपने कौशाम्बी जिले के बारे में कहा था तो मैं उनके बारे में संबोधन बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह का जो माहौल था, एक भय का माहौल था, जो किसी भी चीज़ को, चाहे आप टेंडर में जाइए, कहीं किसी कार्यक्रम में आप जाइए, तो एक ऐसा माहौल बना रखा था कि सामान्य लोगों को अवसर मिलना एक बहुत दुर्लभ चीज़ थी। वो सोचते भी नहीं थे कि मुझे अवसर मिलेगा। पहले बहुत भय का माहौल था, क्या मानते हैं कि सरकार में कितना बदलाव आया है? देखिए, जैसे इन्होंने बताया, अभी ये भाजपा के नेता हैं और ये इनकी घोर जातिवादी नीति है। जैसे कि इनका सांसद विनोद सोनकर कहता है घी दे ब्राह्मण न रियाए, वैसे ही कौशाम्बी में ब्राह्मण को महाराज कह रहे हैं। यहाँ का कोई भी ब्राह्मण गुंडा नहीं है। इनका यदि भाजपा का ये सोच दिखाता है कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं, ये ब्राह्मण के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, ये जातिवादी पार्टी। विकास हुआ है? कोई यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ के रहने वाले डिप्टी सीएम है जो यहाँ से 15 किलोमीटर। मुझे बोल लेने दीजिए ना, फिर आप बोलिए। मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। आप अवसर क्षेत्र ऐसा है, कौशाम्बी क्षेत्र ऐसा है, पूरा मौका दीजिए। आपको बोलने का मौका दे रहा था, आप बोल रहे। ये ऐसा नहीं होता है, आप डिबेट नहीं खाना। ठीक है, पहले हमें मुझे बोलने सुनिए। महाराज शब्द जो है, महाराज शब्द जो है वो हर किसी भी जाति का,
सहारनपुर की घटना लीजिए, वो विकास हुआ है। और 2007 से 2012 तक आंख खोल के कान फाड़ के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जितना भी विकास माननीय बहन जी ने किया है, किसी ने नहीं किया। बसपा ने विकास किया है। बसपा एक सेकंड अरे यहाँ तो वो मंत्री हो तंत्री हो, हमारे यहाँ वो नहीं रहे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, हमें इनकी बात सुनिए। यहाँ से डिप्टी सीएम आते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका घर यहाँ से जहाँ आप खड़े हैं मुख्यालय मंझनपुर 13 किलोमीटर है। यहाँ से आप अगर सिराथू जाएंगे तो 1300 गड्ढे मिलेंगे जिन पे पैचिंग की गई है। ये मैं मंझनपुर से, आप ऐसे डिबेट क्यों खराब कर रहे हैं भाई? पहले हम इनकी आप नए डिबेट में आए, आप पहली बार डिबेट में शामिल हुए हैं। एक मिनट रुकिए, पहले फर्जी बात नहीं करता हूँ। मैंने गिनती की है, अगर मेरी बात झूठ होगी जो कहोगे सो हार जाऊंगा। दावा करता हूँ यहाँ पर अगर कोई भी है भाजपाई, मैं अगर यहाँ से सिराथू तक मेरे साथ चले, आप साथ चलिए। अगर मेरी बात झूठ लगे तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। यहाँ से मंझनपुर से सिराथू के बीच में 3600 गड्ढों के पैच लगे हैं। कोई विकास नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। हम और लोग से बात करेंगे, कितना विकास आप मानते हैं और 22 में सरकार किसकी बनना है? 22 में सरकार माननीय अखिलेश यादव की बनी। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ का विधायक कभी यहाँ की व्यापारियों को कोई दुख दर्द सुनने नहीं आया। आज आप बाजार में चले जाइए, वहाँ पे न कोई रोड है न सड़क है, सिर्फ पैसा लूटने का काम कर रही है गवर्नमेंट, और कोई काम नहीं कर रही है। जाइए, व्यापारी इतना परेशान है, कोई कस्टमर उधर नहीं जा रहा। गड्ढा मुक्त की बात करते हैं, गड्ढा दिख रहा है आपको, आप रोड पैदल नहीं चल पाएंगे। पूरे बाजार में स्थिति इतनी खराब हो गई, कस्टमर उधर नहीं जाता, व्यापारी बहुत परेशान है। ठीक है, व्यापारी भी यहाँ के बहुत परेशान है। क्या मानते हो 22 में क्या होने वाला है? इस सरकार में सिर्फ अंबानी और अडानी का जेब भरने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है। मेरा यही मानना है। देवता भवानी को याद करते हैं, अंबानी अडानी का जेब भरा जाता है। ठीक है, क्या लगता है कि कौशाम्बी में कोई विकास नहीं हुआ है आपको? यहाँ पे ये 5 सालों में कोई कार्य नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पोस्टर बैनर लगाया गया है। आप ज़्यादा दूर न जाइए, ये मंझनपुर चौराहा से मंझनपुर बाजार की तरफ जाइए, कम से कम नहीं तो आपको 1.5 किलोमीटर में 150 गड्ढे मिलेंगे। और अभी आपने देखा है केशव प्रसाद जी आए हैं यहाँ उद्घाटन करने, जिसमें पब्लिक वो टोटल जो है लगभग 50-60 पब्लिक थी और 50-60 गाड़ियाँ थी। और बताइए ये मुख्यमंत्री हैं, इनके पीछे आदमी कहाँ चली गई? आप मान रहे कि बदलाव हो जाएगा? आप तीनों बिल्कुल बदलाव होगा। यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है, हम लोग समाजवादी के साथ में हैं। ठीक है, हमारे साथ आप भी हैं। देखिए, अभी हमने आम जनता की चर्चा सुनी है, उनका कहना है यहाँ विकास नहीं हुआ है। आप कह रही हैं यहाँ विकास बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन आम जनता तो ये कह रही है विकास नहीं हुआ। ये तो किसी पार्टी के लिए है। देखिए, आम जनता मैं भी हूँ, मैं भी किसी पार्टी से नहीं हूँ, मगर मैंने यहाँ पर जो महसूस किया है कि कोई भी कार्य आप करिए, सुचारू रूप से सारे कार्य हो रहे हैं, सड़कों का भरपूर विकास हो रहा है, सबको पर्याप्त हर चीज़ें मिल रही हैं, घर घर में पानी जा चुका है, घर घर में गैस जा चुकी है, घर घर में बिजली जा चुकी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और हर किसी को गल्ला यहाँ पर मुफ्त बांटा जाता है, जिनको लोगों को सबको मिल रहा है। कोई धांधली नहीं हो रही है। ये कोई धांधली नहीं हो रही है? क्या कोई धांधली नहीं हो रही है? सारा काम सही चल रहा है कौशाम्बी में? काम तो ऐसे चल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, उसके साथ में 300 का झोला भी दे रहे हैं। ये कहीं बोल रही है मेरी भाजपा की। ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुने। लेडीज महिला है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछिए कि हाथरस वाला केस अगर उस बेटी के साथ मेरी बहन होती या इनकी बेटी होती, अगर पेट्रोल डाल के जलाया जाता, बस कर लेती। इनसे पूछिए, वो माँ बाप को नहीं बुलाया गया। अब मैं किसान हूँ, यही मंझनपुर का, मैं मंझनपुर में रहता हूँ, मैं किसान हूँ, गरीब का बेटा हूँ, और मैं रात दिन गाय ताकता हूँ। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए हैं उसी दिन एक सांड यही चौराहे पे गोल गोल घूम रहा था कि मुलाकात कर लें, मगर मुलाकात नहीं किया। अब अगर ये सरकार आएगी तो कटोरा थमाएगी, लेकिन मोदी जी कहने पकौड़ा तलो डिग्री वालों के लिए। अब हम किसान आदमी हैं, रोजगार तो दिए हैं। रोजगार क्या दिए हैं कि रात दिन डंडा लेके हाको। ठीक है, आप बताइए कितना विकास कौशाम्बी में हुआ है? कितने सालों से आप कौशाम्बी? कुछ नहीं है यहाँ विकास, सिर्फ मंदिर मस्जिद है, और यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढे मुक्त की बात कर रहे हैं ये अभी। ठीक है, कितना विकास आप देख रहे हैं कौशाम्बी में और क्या होने वाला है भाई? जी, विकास के नाम पे तो लोगों ने सिर्फ विकास का अल्फाज सुना है, और विकास सिर्फ फाइलों में और विधायक और सांसदों के घर में ही ठहर रहा है। विकास का ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। विकास सिर्फ अल्फाज बन के रह गया है। विकास खुद ही हाँफने लगा है और ज़मीन पे आया नहीं। कौशाम्बी में क्या होगा 3 सीटों में, और यूपी में क्या होने वाला है आपके? अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि लोग
जो महसूस कर रहे हैं उसको वोट में तब्दील करके बताएंगे कि आगे आने वाले किस सरकार आप चाहते हैं? कौन सरकार है? किस सरकार की आप पार्टी? सरकार जो नफरत की बात न करे, जो विकास की बात करे, वही सर। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास में सिर्फ इन्होंने ये किया है कि आपकी धोती को फाड़ के रुमाल बना दिया है, आपको नंगा कर दिया है और ये बताया कि रुमाल फ्री का दे दिया। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है तब से चौतरफा विकास हो रहा है। अभी ये बात कर रहे हैं जानवरों की, मैं अदर समाज के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, सपा और कांग्रेसियों से, कि सरकार इनकी बनेगी तो ये जानवरों को करेंगे क्या? उसका एक उपाय हमको बता दें कि जानवर करेंगे क्या, उसका हम इनसे पूछते हैं। ये करेंगे क्या, सिर्फ ये बता दें। आप कितना विकास आप देख रहे हैं? यहाँ अभी केशव प्रसाद मौर्य आए हैं, आपके मंझनपुर मुख्यालय में बस स्टॉप बना हुआ है, उसका उद्घाटन करने आए हैं। विकास नहीं, गाय मिली है, ताको जागो मारो, और रात में भी सुबह सुनो, मैं ये त्याग देता हूँ। आज के बाद खोल के अभी केशव मौर्य जी आए हैं, अभी यहाँ बस स्टॉप। इनसे पूछे उन्नाव में फैक्ट्री किसकी है, उन्नाव किसकी फैक्ट्री? आरएसएस के सबसे बड़े चीफ की फैक्ट्री। और इनसे ये पूछिए, यहाँ एक वर्ड चल रहा था, केशव नहीं कसाई है, लाखों गाय कटाई है। तो इनसे ये पूछे भाई साहब से। और अभी जो बहन जी ने हमारी कहा है ना कि यहाँ गुंडे माफिया वगैरह, तो इनसे पूछिए, इनके बगल में चाइल्ड विधायक संजय गुप्ता, सबसे बड़ा माफिया, गरीबों की जमीन कब्जा करना, स्कूल बना लिया, उसके पास क्या था? कुछ नहीं था। वो दूरबीन लेके गांव गांव वीडियो दिखाता था। आज वो विधायक है, गुंडा है। लेकिन परसों एक प्रोग्राम भरवारी में हुआ था, भरवारी के व्यापारियों को तो मैं दिल से सलाम करूंगा कि उसको मंच से ढकेल दिया ना। विकास तो कुछ है ही नहीं है। तो 22 में किसकी सरकार? 22 में आदरणीय बहन जी की, आदरणीय बहन जी सरकार आएगी। जब आदरणीय बहन जी अपने मंत्री को नहीं छोड़ती, कोई भी गलती करता है तो सीधा जेल, और डीएम एसपी फिर तुम जानते हो। आप ये बताइए 22 में किसकी सरकार आ रही है और क्यों? अभी मैं अपनी बातें बिंदुवार रखना चाहता हूं। अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि विकास बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा फरेबी है। विकास हुआ है, गुंडा राज का विकास हुआ है, बलात्कार में विकास हुआ है, बेरोजगारी में विकास हुआ है। अभी भाई कह रहे थे कि राशन बांट रहे हैं, 5 किलो राशन। सबसे बड़ा शर्म का विषय है राशन बांटना, क्योंकि 2014 से पहले और आज की डेट में 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। ये शर्म का विषय है, जिसको ये गर्व की बात बता रहे हैं। और दूसरी बात 2022 में सत्ता जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। अच्छा, कांग्रेस में किसको मानते हैं? प्रियंका गांधी आगे आए या फिर राहुल गांधी आगे? प्रियंका गांधी के चेहरे पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और प्रियंका गांधी के चेहरे पे कांग्रेस की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ठीक है, आप मानते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो यूपी की सत्ता में काबिज होंगी? क्या मानते हैं कि प्रियंका गांधी जीतेंगी? नहीं, आने वाली जो सरकार है माननीय अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। जो सरकार के वर्तमान जो जुल्मेबाजी सरकार चल रही है, खाली कागज में चल रही है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। मैं अपने कौशाम्बी में माननीय डिप्टी सीएम जी हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि अपने ज़िले के लिए कोई विद्यालय दिए हैं? अभी तक 5 साल पूरे हो गए हैं, खाली इन लोगों का अभी तक चुनाव नहीं था। अब चुनाव आ गया तो डेली कोई योजनाएं का उद्घाटन किया जा रहा है। ये आपका बगल में हमारे मुख्यालय में डिपो का उद्घाटन माननीय केशव जी करने गए हैं, आज की डेट में 4थी बार हो रहा है भाई साहब। मतलब आप रही विकास की बात, ये बगल में नहर की रोड जा रही है समदा से मंझनपुर, आप जाके व्यक्तिगत आप चल के देख लीजिए कि कितना विकास हुआ है। आज की डेट में चलने की स्थिति नहीं है भाई साहब वहाँ पे। तो ये है विकास की योजना। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, किसकी सरकार आएगी 22 में? अखिलेश यादव की। कारण क्या है? युवाओं का साथ है, अब की बात सरकार बनेगी। युवाओं को रोजगार नहीं देती बीजेपी सरकार। कितने रोजगार दिए हैं बता दीजिए? कोई रोजगार मिला हुआ है? नहीं मिला ना। ये बताइए कि जब बिल्कुल भी विकास जैसे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हुआ, क्या हकीकत ये है या कुछ विकास यहाँ पर हुआ भी है? नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इलाहाबाद से आए हुए हैं, आप इलाहाबाद से आए हुए यहाँ तक में आपको कितने गड्ढे मिले हैं? आप इसी से विकास का पता लगा लीजिएगा। इलाहाबाद से यहाँ तक आने में आपको लगभग जो है 500 गड्ढे मिले होंगे। बताइए, ये बता रहे हैं कि हम रोड जो है बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, बताइए इनकी रोड कहाँ चली गई? कि आप बात कर रहे हैं यहाँ सब युवक जो है सब बेरोजगार हो गए, जो नौकरी में थे उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। ये 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकली। अब जब चुनाव आ गया तब जो है आप कह रहे हैं हम पेट्रोल का दाम कम कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है पेट्रोल का दाम, गैस का दाम हमारे हाथ में नहीं है। आज कहाँ से आ गया?
और रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में था, वो अखिलेश यादव या मायावती जी की सरकार होती, क्या राम मंदिर का निर्णय ना आता? वो तो सभी मानते हैं ना। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जी आप बताइए कि आखिर कौशाम्बी में इन 5 सालों में कितना विकास आप देखते हैं, किसकी सरकार आप 2022 में बनाना चाहते हैं और कारण क्या है? देखिए, एक चीज़ पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा, कौशाम्बी जनपद का विकास कहीं से पीछे नहीं है और यह कह देना निजी स्वार्थ होगा, मैं समझता हूँ लोगों का। आज कौशाम्बी जनपद में रेलवे में कम से कम 6 और ब्रिज हैं जो तत्कालीन रूप से चल रहे हैं और कुछ लंबित भी हैं जो निर्माणाधीन है। और आपके गंगा में शहजादपुर में जो पुल बन रहा है, आपके जमुना जी का नेटवर्क जोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ जिस जनपद में ट्रांसपोर्टेशन के लिए विकल्प नहीं होगा, रोडें नहीं होंगी, वहाँ कैसे रोजगार का सृजन होगा? तो ऐसा नहीं है, हमारी सरकार काम कर रही है, हम संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा है, हम सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे। 22 में मतलब कि आप क्या मानते हैं कि 22 में किसकी सरकार आनी वापस? योगी बाबा। अब कोई पावर नहीं रोक पाएगी, विरोधियों को तो आलम है यही है, सरकार रोकने का, सरकार न आने का, और डंके की चोट पे सरकार योगी बाबा की फिर से आएगी और कोई नहीं रोक पाएगा। योगी बाबा की बात कर रहे हैं कि फिर से आएगी सरकार, उसी की आएगी जो जनता का काम करेगी। और वादों का जो ख्वाब दिखा रहे हैं वो शायद फिर दोबारा 5 साल तक आराम करेंगे। सही है। अगर विकास की बात करें तो विकास ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ये पूर्ववर्ती सरकारों का किया हुआ है। आप पूरे ज़िले में देख लीजिए, जो भी काम हुआ है पूर्ववर्ती सरकारों ने किया है। मौजूदा सरकार का कोई काम नहीं। एक डिपो है जिसको बार बार तमाम लोग आके उसका उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ठीक है, कोई विकास नहीं हुआ है तो पहले का विकास है। विकास नहीं हुआ, पूरा मंजरपुर गुली चौतरफा विकास है, चाहे सरायकिल चौतरफा पूरे कौशाम्बी में विकास है, चाहे किसी इंसान से पूछ लीजिए। आप ज़्यादा दूर न जाइएगा, आप यहाँ अंदर आए, यहाँ की गेट ये जिला पंचायत के बाहर देख लीजिए, अंदर आने में अभी हम गिर पड़े हैं। आप इंसान, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के एक पब्लिक से पूछ लीजिए, एक दुकानदार से पूछ लीजिए। विकास सिर्फ गाय का हुआ है। और अभी मेरे भाई बोले हैं योगी बाबा कहाँ रहते हैं? मठ में रहते हैं कि गद्दी में रहते हैं? अब ये जिला पंचायत अभी मैं आते गिरा हूँ, अब अगर पगड़ी नहीं बांधे होता, किसान का बेटा नहीं हो तो मेरा सर फाड़ जाता। अब आपको दिखाना पड़ता। अब मेरे भाई बोलेंगे कि नहीं विकास सिर्फ यहाँ गाय बैल और किसान ये ताके, यही विकास हुआ। ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। आवारा पशुओं का यहाँ का क्या हाल है? क्योंकि अगर देखा जाए कि बहुत दिनों में मैं गया हूँ, वहाँ पर आवारा पशु बहुत है। यहाँ पर भी किसानों का जो पूरा खेत है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर पशु चर रहे हैं, गाय खा रही है। यहाँ पर उनके प्रबंधन के लिए जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, पशुबाड़े यहाँ ढेर सारे, हर गांव पशुबाड़े का बनाया गया है और उसमें बजट भी लाखों लाख आ रहा है, लेकिन पूरा बजट भाजपा के जो नेता हैं, माननीय हैं, उनके हिस्से में जा रहा। किसी पशुबाड़े में एक भी पशु नहीं है। कार है, ये पशुओं का चारे का पैसा भी खा रहे हैं। ठीक है, पशुबाड़े के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या मानते हैं ये बात? जी बिल्कुल नहीं, सब ये झूठ बोला जा रहा है। यहाँ पे योगी सरकार लगातार विकास करती आई है और करती रहेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। और ये भाई साहब कह रहे हैं हम अभी गिर गए हैं, जरा देख लीजिए कहीं कीचड़ लगा हो। यहाँ कैसे खड़े हैं, देखिए सूखी जमीन में खड़े हैं। यहाँ मंझनपुर में पूरा चौतरफा विकास हुआ है, पूरे विधानसभा पूरा लोकसभा तगड़े से विकास हुआ है। विकास तो इतना हुआ है कि केंद्र से मोदी, शाह और बहुत बड़े बड़े नड्डा चड्ढा जो भी हैं वो सब आ रहे हैं और विकास हुआ होता तो क्यों आना पड़ता? जनता बस खटाखट भी भारतीय जनता में वोट देती फूल पे। लेकिन अब देख लीजिए, यहाँ डीएम आवास ले लीजिए, कलेक्ट्रेट ले लीजिए, कचहरी ले लीजिए, जिला अस्पताल ले लीजिए, जेल ले लीजिए और सौदागृह ले लीजिए, सारे काम 2007 से 2012 तक हुए हैं। अरे बहन जी कितनी विकास हुआ कर रही है। यहाँ कम से कम 5,000 विकास इतना हुआ है, विकास इतना हुआ है कि विकास पगला गया है। इनको खुद नहीं पता कि इनका मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। 3 बजे पीएमओ से ईमेल आता है, योगी जी मुख्य सचिव के लिए एक ईमेल करिए। योगी जी को पता ही नहीं चलता, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का बदल जाता है। विकास इतना हुआ है कि विकास पगला गया है। ठीक है, आप क्या मानते हैं कि 22 में कौन सरकार बना रहा है इस बार? 22 में ये भाजपा की सरकार, जो भाजपा का जो छलावा था, इनकी जो मन की बात थी, लोगों को 5 साल 10 साल से लगातार मन की बात करते रहे। जनता अब काम की बात सुनना चाहती है, इसलिए जनता के मन से भाजपा पूरी तरह से हट चुकी है। आने वाले जो उसमें सरकार में कांग्रेस पार्टी मुख्य दावेदार होगी और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी, चाहे जो सरकार हो। कांग्रेस पार्टी आप मानते हैं कांग्रेस सरकार बनाएगी? कांग्रेस अभी
बहुत पीछे चली जा चुकी है। अभी 70 साल कांग्रेस, तो हम तो कह रहे हैं कांग्रेस अभी लड़े तो नीचे से लड़े, ऊपर का ग्राफ उनका हम लोगों की लड़ाई में नहीं है। माननीय अखिलेश यादव की अब की सरकार बनेगी और युवाओं का रोजगार मिलेगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त अखिलेश सरकार में रहेगी। ठीक है, एक जवाब। 1925 से सन 1925 से भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही थी। देश की जनता ने इनको 2 सीट पे रखा था। जब इन्होंने रोटी रोजी रोजगार अच्छे दिन का जब बात किया है तब इनको बहुमत मिला है। अब ये फिर से हिंदू चिचिया रहे हैं, अब ये फिर 2 सीट पे जाएंगे। 22 में बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बन पाएगी। 22 में बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बना पाएगी। कितना आप मानते हैं ये बात? मैं जा रहा हूँ, मैं किसान हूँ। अभी फोन आया कि मेरे खेत में 12 गाय हैं, मैं जा रहा हूँ। आप लोग का धन्यवाद। कौशाम्बी जिला में स्वागत हो। विकास देखना तो जिला पंचायत ठीक है, आप बताइए 22 में क्या होने वाला है? 22 में भाजपा की सरकार बनने वाली है। भाजपा बनेगी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी सरकार बनेगी। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग की अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कोई कह रहा है योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार सरकार बनाएंगे, तो कोई कह रहा है कि मायावती और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा जब चुनाव होते हैं तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। हालांकि अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी जिला 1997 से पहले इलाहाबाद में था, लेकिन 1997 के बाद ये एक अलग जिला बन गया था। ऐसे में हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले बार हम किसी और जिले में फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, माई भारत, कौशाम्बी।